नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की एक नई बुक छपी है सोशल साइंस की, इंडिया बियॉन्ड पॉलिटिक्स ऐसे करके कुछ नाम है। और उस बुक्स में जुडिशरी को लेकर के थोड़े से रिफॉर्म किए गए थे। अब वो कौन-कौन से रिफॉर्म थे ये आपको इमेजेस में मिल जाएँगे। एक था जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय नहीं है। और उसमें एक पेंडिंग केसेस के बारे में बताया गया है और एक पेज पर लिखा हुआ है करप्शन इन जुडिशरी, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इस पर दोनों पर बात की गई है। इस टॉपिक का नाम था चैलेंजेस फॉर द जुडिशरी, न्यायपालिका के लिए क्या चुनौतियाँ हैं। हालाँकि एक आम आदमी वकीलों, कचहरियों, अदालतों से होकर गुजरता है, उसे इन दोनों में कुछ खराबी नहीं लिखेगी। लेकिन हाईकोर्ट के जजेस और उन लोगों के प्रेशर में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुओ मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान ऐसे जब गंभीर अपराध होते हैं, गंभीर मामले होते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, कोई याचिका दाखिल नहीं करनी पड़ती। हालाँकि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, भ्रष्टाचार और या रेप या मर्डर केसेस होंगे, उसमें स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया, बट इस केस को ले लिया गया है। अब इस स्वतः संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। जो नई बुक हुई है, इसकी 68 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी थी और बिक चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रोसेस पर रोक लगाते हुए कहा कि इससे छात्रों और अभिभावकों में गलत संदेश जाएगा न्यायपालिका को लेकर के। छात्रों को बताना तो हो सकता है जरूरी है, और मुझे लगता है जहां तक अभिभावकों की बात है, आधे से अधिक अभिभावक भलीभांति परिचित होंगे। शिक्षा मंत्रालय भी इस चीज को लेकर तुरंत एक्टिव हो गया। उसने एनसीईआरटी को सख्त हिदायत दी कि आपको अपनी बुक्स अभी वापस मंगवानी होंगी। 68 कॉपीज तुरंत दुकानदारों को फोन किया गया है। बिल्कुल पर्सनल स्तर पर जाकर के बुक्स की वापसी कराई जा रही है। 14 प्रतियां वापस आ चुकी हैं और बाकी बुक्स जिन पे नंबर नहीं है खरीदारों के, उनको यूपीआई डिटेल्स से भी मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। अब सोचने का मसला ये है कि क्या एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हुई हैं क्या गलत है। अब ये मैं आपके हाथ में छोड़ता हूं। जाहिर सी बात है, वकील, जज सभी इस कंटेंट से आहत हैं, बट मुझे क्या लगता है कि एक बार अपने गिरेबान में सबको झांकना चाहिए, चाहे वो शासन हो, शिक्षा मंत्रालय हो या फिर कोई भी अन्य विभाग। आप ये जरूर मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। जुडिशरी ने जो एनसीईआरटी को लेकर किया वो सही किया? क्या एनसीईआरटी के इन 2 पेजेस पर जो लिखा गया कंटेंट है वो गलत है, या अभी भी किसी को लगता है कि नहीं, हमारी जुडिशरी बिल्कुल सही काम कर रही है?